मुझे लगता है मैडम को पता चल गया कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है। हरीश तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है और उसके बाद तुम्हारी नौकरी जाएगी। परेड दाएं मुड़ेगा, 1 2 3 4 1। परेड आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़ेगा, 1 2 3 4 1। परेड सावधान, 1। परेड सावधान, 1। परेड बाएं चलेगा, बाएं मुड़, 1 2 3 4 1। परेड सामने को तेज चल, 1 2 1 1 2 1। परेड रुक जाओ, स्टॉप खाली, 1 2। अरे रंगनाथ वहां देख सामने क्या हो रहा है। हाँ यार क्या हो रहा है। लाइन कट। मैडम आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है सर? सब कुछ बढ़िया है जी। और आप कैसे हैं जी? जी हाँ, यू कैरी ऑन। ठीक है जी मैम। अगर उससे बात करें तो वो सब कुछ बता देगा। जाओ पूछो उससे। सिंह साहब, अरे सिंह साहब मेरी बात तो सुनिए। ऐसे चल रहे हो जैसे दौड़ रहे हो। आप मैडम के साथ क्या बात कर रहे थे? और ये मैडम आई कहाँ से है? ओए मैनू हिंदी नहीं आंदी। मैनू पंजाबी नहीं आंदी है। जाओ उसे बुला कर ला जिसे पंजाबी अब आती है। यहाँ किसको पंजाबी आती होगी? अरे जाना। बाजी किथे हो तुसी? अरे चुप कर आजा। तू एक बच्चे को लेकर आ गया। सर ये गराज वाले का बेटा है। ये रोज पंजाबी मूवी देखता है। चल बेटा पंजाबी बोल कर दिखा। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। देखा मैनू पंजाबी आंदी है सर जी। मैंने जो कहा इनसे पूछो। मैनू पूछया कि मैडम इत्थों पहले किथे काम कर रहा ओ सी। मैडम बहुत महान है, शक्तिशाली है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थी। मैडम मिलिट्री की एक बड़ी अफसर रह चुकी है। मिलिट्री में? हाँ। होती हैं: आक्रमण, आत्मरक्षा और असफलता। ये तीनों हमारे नियंत्रण में हैं। आक्रमण करने से हम आगे बढ़ते हैं, आत्मरक्षा से हमारा बल बढ़ता है और हार से हमारा नवीनीकरण होता है। इससे हमें नया रास्ता मिलता है। समझ गए? रिलीव होना क्यों चाहती हो? क्योंकि अब मैं छोड़ सकती हूँ। ये सब नॉनसेंस मुझे मत बताओ। तुम इतनी काबिल हो कि हाईएस्ट रैंक तक पहुंच सकती हो। मुझे गर्व है कि मैंने मिलिट्री में काम किया, लेकिन अब मुझे यहां से जाना होगा। तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से तुम तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर सकती हो। फिर ये स्कूल में प्रिंसिपल बनने की जिद किस लिए? ओह, तुम्हें तो मिलिट्री स्कूल में प्रमोशन भी मिला था। वो सब तो ठीक है। कोयम्बतूर या मदुराई जैसे बड़े शहर को छोड़कर दूर दराज बसे किसी छोटे से शहर में जाने का फैसला क्यों किया? मुझे वहीं होना चाहिए सर। हाँ? ओके, लगता है तुमने पहले से ही सब तय कर रखा है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओह, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तुम तो गए, तुमने शेरनी से पंगा लिया है। मिलिट्री से? अंधेरे में आगे बढ़ने वाला इंसान
उसके मुकाबले ज्यादा हिम्मती होता है जिसके हाथ में मशाल होती है। मेरी दादी ऐसा कहा करती थी, ये सच है 100%। नहीं मालूम था कि ये इतनी दमदार महिला है। ये तो हमेशा बिल्कुल शांत रहती है। क्या बात है, आज बड़े शांत हो? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन आपने बात बिल्कुल सही कही थी। सारी गलती टीचर की नहीं होती है, सिस्टम ही सही नहीं है। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो मैथ में 100 नंबर लाया, बायोलॉजी में 64% और 12th में फेल भी हो गया। अब वो मैथमेटिक्स में बीएससी कर पाएगा? कॉलेज वाले उसे करने ही नहीं देंगे। हमने एक मैथमेटिक्स जीनियस को खो दिया। प्रिंसिपल मैडम, हर एक टॉपर जीनियस नहीं हो सकता है मैडम, बस वो हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। मैडम, आज कितने इंजीनियर सिस्टम की वजह से डिलीवरी बॉय बन गए हैं, कितने ऑटो चला रहे हैं, कितने सब्जियां बेच रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है इस लेटर में? अगले हफ्ते यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, हम हिस्सा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इस साल भी हमारे स्कूल का नाम न्यूज़पेपर्स में आना चाहिए। ठीक है सर। नहीं आया तो समझो तुम लोग गए काम से। अपने लिए कोई और धंधा ढूंढ लेना। ओके सर। हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है। इससे मुंह की एक्सरसाइज होती है। मैं बाकी एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए ये कर लेता हूँ। तो कभी नहीं बदलेगा। अकाउंट में झोल चल रहा है। हाँ, कर ले कर ले। सर गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गीता मैडम ने आपको बुलाया है सर। हाँ? किस लिए? पता नहीं सर। सर जी, ये तो कमाल हो गया। इसी बात पे हाथ मिलाइए। लाइए, आपने भीड़ जमा की थी ना, सस्पेंड होने के लिए बधाई हो। जाइए, आज तो तेरा मुंडन होगा गंजे। मैडम, आपने मुझे बुलाया? ये लीजिए। ये रहने दीजिए। लीजिए ना। ये क्या है मैडम? अगले हफ्ते यहाँ जूनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, आप उसके इंचार्ज रहेंगे। मैडम, ये मैथ के टीचर हैं और मैं हिंदी की टीचर हूँ। ओह, आपकी नजर अभी से पीटीए फंड पर है। मैं डिसाइड करूंगी कौन इंचार्ज बनेगा और कौन नहीं। पिछले 6 सालों से आप ही इंचार्ज थी ना। हमारे स्कूल को कोई प्राइज नहीं मिला। इस साल भी अगर कोई प्राइज नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नारों के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो बच्चों को इकट्ठा करके कुछ भी करवा सकते हैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। चलो सब पीछे, चलो सब पीछे। कोई भी पीटी मास्टर अगर फील्ड के आसपास दिखाई देगा तो मैं उसकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सब अपने नंबर के हिसाब से आना। नेक्स्ट 64। ध्यान से नोट करना। हमारे लड़के ने और लंबा जंप किया था। मैं यहाँ बैठकर देख रहा हूँ ना, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। आउट। मैडम, ये लोग घपला कर रहे हैं। मैडम, हम लोग जीत रहे हैं और वो आदमी गलत कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रही हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उसे सही जगह दिखाओ। सर, क्या मैं आपसे 3 सवाल कर सकता हूँ? बोलो। सर, आपकी आंख तो ठीक है ना? ये आपको 1 और 2 के बीच का फर्क नहीं समझता? रुको, तीसरा सवाल मैं करूंगा। तुम्हारे बच्चों को गलत नंबर दिया जाए तो तुम मान जाओगे? जो जीत का हकदार है उसे दो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मुझसे इस तरह बात करने की। मैं तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी टीम को नहीं, तुम्हारे स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। गेट आउट, आउट, निकलो। इस नेचर ने जो हमें चीजें दी हैं उनमें चांद, सूरज, आसमान। हमारे स्कूल का नाम पुकारा गया था। तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। मुझे डर लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। तो हारने से पहले डरना क्या? हार जीत तो चलती रहती है। अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा है, बहुत अच्छा है। 10 ग्राम चिप्स की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए, लेकिन बिकते 10 में है, क्योंकि पैकिंग और एडवर्टाइजमेंट में 90% खर्च हो जाता है। मतलब कंटेंट 10% और प्रेजेंटेशन 90%, सक्सेस 100%। सभी साथियों को जमा करो और छक्के छुड़ा दो। जाओ। चलो। पहले तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई करूंगा। सर, सस्पेंशन बोनस। इन्होंने की हुई इवेंट्स को दोबारा करवाया जाए। अब तुम समझ गए? समझ गया सर। तो डरने की क्या बात है? नंबर पर है पुथुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के जाओ। एस वदीवल का। भले ही किसी के कानों तक मेरी चीख ना पहुंचे, भले ही किसी के कानों तक मेरी चीख ना पहुंचे, भले ही कोई आंख मेरी हरकत को ना देखे। अगर आप पूछोगे क्यों, मैं कहूंगा नेचर देख रहा है। नेचर जो हमें सांस लेने में मदद करता है, नेचर जो हमें खुशबू प्रदान करता है, जो हमें संगीत सुनाता है। ऑन योर मार्क।